वैसे तो होली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है और सबके घरों में तरह तरह के पापड़ चिप्स बनने तैयार हो गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आज बना रही हूँ चावल के आटे की कटोरी चिप्स, जो कि बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। और मार्केट में आप इसको महंगे दामों में लाते हैं तो घर पे इसलिए बन के तैयार हो जाती है और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो सबके घरों में तरह तरह के पापड़ चिप्स, आलू के, चावल के, साबूदाने के और तरह तरह के पापड़ बनते हैं। डिजाइनर पापड़ भी बना के तैयार करते हैं हम लोग। तो आज उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे कटोरी चिप्स, जो कि मार्केट से भी अच्छी बनेगी। हमारी कटोरी चिप्स बहुत अच्छी लगती है, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास अगर चावल का आटा नहीं है तो हम यहाँ पे चावल को ओवरनाइट भिगा देंगे और इसके बाद पंखे की हवा के नीचे 2 घंटे के लिए इसको इस तरीके से सुखा लेंगे। और इसके बाद एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेंगे और फाइन से इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो हमारा चावल का आटा बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आप चावल को पूरा 12 से 14 घंटे तक इसको भिगा के रखेंगे, तभी आपका चावल का आटा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इसको मैदा वाली छलनी जो होती है ना, बिल्कुल महीन वाली छलनी से, उसी से हम छान लेंगे और जो मोटे मोटे इसके पार्ट बचेंगे उसको भी दोबारा से फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये फाइन सा बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप चावल का आटा बना सकते हैं इजली घर पे, और मार्केट का लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने घर पे बनाया। वो देखिए यहाँ पे बिल्कुल महीन वाली छलनी से हमने इसको छान लिया है। और चावल की हमें कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, आप कोई किसी भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं। तो मोटा वाला चावल रहता है तो उसका और अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर आपके पास महीन वाला चावल है तो आप उससे भी बना सकते हैं। वैसे मेरे पास भी महीन चावल ही था, छोटा वाला जो होता है। तो यहाँ पे हमने चावल का आटा रेडी कर लिया है। तो चलिए केवल हम 1 कप चावल के आटे से आज कटोरी चिप्स बनाएंगे। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने थोड़ा, क्योंकि कैमरे में इतना ही हम दिखा सकते हैं, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बनाने होते हैं और साल भर के लिए हम लोग स्टोर भी करते हैं। कभी भी बारिश के मौसम में हो या तो वैसे भी मेहमान अचानक से आ जाते हैं, तो हमारे घर में अगर नमकीन वगैरह नहीं रहती तो हम इस तरीके से मेहमानों को भी तल के दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस पापड़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। वैसे तो मेरे चैनल में बहुत तरीके के पापड़ के रेसिपी भी अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको चावल के आटे का पापड़ बना के बताऊंगी, जो कि कटोरी चिप्स हम लोग बना रहे हैं। हम आज पापड़ नहीं बना रहे हैं, कटोरी चिप्स बनाएंगे, जो कि बच्चे मार्केट से लाते हैं, बहुत खुशी खुशी खाते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए घर पे ही बना के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने मेजरमेंट आप बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा और वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप करना है, नहीं तो आपके पापड़ जब ख़राब हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि रेसिपी फेक थी। तो रेसिपी फेक नहीं है, आप लोग अगर फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और आपकी रेसिपी फेल हो सकती है। तो पापड़ ऐसी चीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो पापड़ हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल के आटे को अच्छे से घोल लेना है। तो हमने 1 कप चावल के आटे में 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेना है, लम्स फ्री इसका बैटर बना के हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें अच्छे से विस्कर से या स्पून से, या तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, तो वो भी इजली हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर घर पे पापड़ बनाते हैं तो हेल्दी भी होता है, घर के सामानों का जो हम चीज़ें बना। तो अब यहाँ पे हमें पानी का विशेष ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे पहले 1 कप डाला हुआ था, अब यहाँ पे हमें टोटल 10 कप पानी ऐड करना है, जो कि हमने 1 कप पहले ऐड किया था और हमें 9 कप यहाँ पे डालना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना कि जिस कटोरी से आप जिस कप से मेजर करिएगा तो हमें 10 गुना पानी इसके अंदर चाहिए, क्योंकि चावल का आटा है, हमें इसे बहुत अच्छे से पकाना होता है। और जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था ना, उसको भी ऐड कर देंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है, क्योंकि पिछली रेसिपी में एक सिस्टर मेरे से पूछ रही थी कि आप जब गैस में पैन रखे थे तो क्या गैस का फ्लेम ऑन था, पानी गर्म था। तो अभी यहाँ पे हमारा पानी बिल्कुल ठंडा है, गर्म बिल्कुल से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारा 10 कप पानी हो गया। तो इस तरीके से हमें 10 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी कटोरी से चावल का आटा ले रहे हैं तो उसी कटोरी से आप 10 गुना पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी पानी बिल्कुल ठंडा था। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन, क्योंकि हम अभी पहले अगर फ्लेम को जैसे ऑन कर देते ना डालते बैटर, तो हमारे लम्स पड़ जाते और हमें लम्स बिल्कुल नहीं चाहिए था इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे गैस को ऑन नहीं किया था। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम आंच पे इसको अच्छे से पकाएंगे। कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगा तले में और चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। तो जब वीडियो को फुल वॉच करते हैं तभी समझ में आता है, तो फिर आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपके पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी अभी हमारी ये थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। जो हमारा बैटर बन रहा है चावल के आटे का, वो गाढ़ा होने लगा है। तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यू चलाते रहना।
फ्लेम को आप थोड़ा सा लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब देखते जाइए इसको, अगर तले में बैठ रहा है तो फ्लेम को लो भी कर सकते हैं और इसको हाई फ्लेम में भी आप पका सकते हैं, केवल तले में बैठे नहीं बस। और कंटिन्यू यहाँ पे चलाएंगे। हमें यहाँ पे सोडा, पापड़, खार इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से थिक होने लगा। तो जो नई फसल के नए चावल आते हैं ना, वो थोड़े चिकने होते हैं, मतलब कि जैसे हम लोग उनका चावल भी बनाते हैं खाने के लिए, तो वो थोड़े रहता है ना कि आपस में चिपक जाते हैं। तो इसी तरीके के अगर चावल रहते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में जो लेयर है ना, वो लेयर सूखने लगी है। इसका मतलब ये हमें समझ में आ जाता है कि हमारा बैटर रेडी होने वाला है, यानी हो चुका है। तो लगभग अब हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे और यहाँ पे हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पे नमक डालेंगे। तो नमक तो कम ही डालना होता है पापड़ में, वो सबको पता है, क्योंकि सूखने के बाद ये एडजस्ट हो जाता है, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाता है तो पापड़ हमारे अच्छे नहीं लगेंगे। तो आज की कटोरी चिप्स की रेसिपी फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी यूजफुल रही, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के। तो लगभग हमारा जो ये बैटर है रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और लेंगे एक प्लास्टिक शीट, और इस शीट के ऊपर हम किसी स्पून की हेल्प से थोड़े थोड़े ऐसे डालते जाएंगे। हमें इसको टच बिल्कुल से नहीं करना है, केवल थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते जाना, जैसे हम लोग पापड़ वगैरह डालते हैं ना, उसी तरीके से हमें डाल देना है और बिल्कुल से इसको टच नहीं करना है, और ये आराम से फैल जाएंगे और सूख जाएंगे, क्योंकि हम चिप्स बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप कटोरी चिप्स आसानी से बना सकते हैं, ना आटा गूँथना होगा, ना तो हमें इसको बेलने की झंझट है, कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है, और आप 10 मिनट के अंदर इसको बना के तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास चावल का आटा है तो मैंने तो चावल को ओवरनाइट भिगा के रखा हुआ था, उसके बाद मैंने उसका आटा भी बना के आपको दिखाया। और आप इस तरीके से आटे को बना के महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी रेसिपी में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे चिप्स बन के तैयार हो गए हैं। अब सूखने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारे चिप्स कैसे बने। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे बाद का व्यू, जो कि हमने इसको पंखे की हवा में ही सुखाया हुआ है। आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, और इस तरीके से इसके साइड को हम चेंज भी कर देंगे। वैसे तो ये अच्छे से सूखने के बाद खुद से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाएँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। और अगर आप इसको धूप में सुखाते हैं तो ये धूप में भी 3 से 4 घंटे के अंदर सूख जाते हैं, क्योंकि बहुत पतले बनते हैं। आप इनको मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े पतले रहते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो मार्केट का जो पैकेट वाला आप बच्चों को स्नैक्स देते हैं ना, तो इस तरीके से आप बना के दे सकते हैं। इसके ऊपर आप मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे चाट मसाला वगैरह डाल के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए सारे चिप्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करके भी आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कितने अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो हाँ, इनको मैंने बहुत पतला ही बनाया हुआ था, आप थोड़ा मोटा भी बना। तो चलिए अब हम लोग इनको फ्राई भी कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था ऑयल डाल के, और ऑयल हमारा अच्छे से हीट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग चिप्स डालेंगे वैसे हमें निकाल लेना, ज़्यादा इनको देर तक नहीं रखना है, क्योंकि बहुत पतले होते हैं। अगर आपको थोड़ा मोटे बनाने हैं ना, तो इसको क्या करिए कि थोड़ा सा जो बैटर रहता है ना, थोड़ा और गाढ़ा कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अच्छे ये थोड़े मोटे भी हो जाएंगे, लेकिन ये पतले रहते हैं तो अच्छा लगता है खाने में, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। और आप इनको हाई फ्लेम में ही तल लीजिए जल्दी से। ये ऑयल को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इस तरीके से आप तल के फ्राई करके इनको रख सकते हैं। महीनों के लिए फ्राई करने के बाद भी ये सॉफ्ट रहते हैं। आप इनको फ्राई करके एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए, आराम से महीनों तक खाइए। और वैसे तो बना लेंगे तो सालों साल चलेंगे ये, चाहे साल 2 साल जब तक के लिए आपको स्टोर करना है, आप इनको टाइम टाइम पे धूप दिखाते रहिए और स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे चिप्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो एक बार चावल के आटे का ये चिप्स ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगा। और अगर आपने एक बार बना लिए है तो यकीन मानिए फ्रेंड्स हमेशा इसको बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाता है। और देखिए बिल्कुल दूध के जैसे सफ़ेद भी रहते हैं, देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे चिप्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं कि कटोरी चिप्स हमारे कितने अच्छे बने हुए हैं। आप इनमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करिए, या तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल के इंजॉय कर सकते हैं। सुबह शाम की छोटी मोटी भूख हो, या तो चाय शाम की, और इसको ज़रूर बनाइए और इन्जॉय करिए। तो यहाँ पे देखिए सारे हमारे कटोरी चिप्स बनके तैयार हैं। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को और आपको इनकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बने हुए हैं। तो एक बार अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक